नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज ये वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों की दोस्तों प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी दोस्तों प्रश्नों के साथ इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दोस्तों आप इनको पढ़ तो रहे होंगे ही टॉपिक वाइज, लेकिन दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों सभी टॉपिक्स पर प्रैक्टिस सेट लाता रहेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले में पास में स्थित बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय समय पर दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों हाईकोर्ट की एलडीसी की तैयारी करने वालों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आते रहेंगे। और मुहावरे और लोकोक्तियों के दोस्तों आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और इसके पश्चात दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियों का एक और 50 प्रश्नों का वीडियो आएगा। यानी हर एक टॉपिक से दोस्तों हम 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और पिछली कुछ परीक्षाओं में जो पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार के प्रश्न, इसी प्रकार के पैटर्न के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से मुहावरे का अर्थ है जो गलत है। अब दोस्तों आपको केवल जो आप पढ़ रहे हैं उनके यानी मुहावरे के केवल अर्थों को ही पढ़िए। यानी वाक्य में जो प्रयोग आपके बुकों में दे रखे होंगे उनको दोस्तों पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल अर्थों से ही आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, और इसी प्रकार के पैटर्न के दोस्तों प्रश्न बनने वाले हैं। तो ये पहला प्रश्न है जिसका दोस्तों पहला ऑप्शन है आंखें खुलना यानी सावधान होना। तो ये तो सही है दोस्तों, यानी आंखें खुलना जिसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का, सावधान होना। कतरब्योत करना, कतरब्योत करना इसका अर्थ होता है दोस्तों काट छाट करना, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है ढोल में पोल होना, तो इसका अर्थ है सहारीन होना, ये भी सही है दोस्तों। और चौथा और अंतिम ऑप्शन है सूरज को दीपक दिखाना, यानी असंभव कार्य करना। तो ये दोस्तों वैसे तो लग रहा है कि ये सही है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन आपके गलत है। यानी इसका अर्थ यानी सूरज को दीपक दिखाना, ये दोस्तों इसका अर्थ गलत है। इसका तो अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। क्या करना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सूरज को दीपक दिखाने के अर्थ ये होता है। और जो ये असंभव कार्य करना है दोस्तों, इसका अर्थ होगा आकाश के तारे तोड़ना। यानी आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरा नहीं है। अब बताइए दोस्तों इसमें से किस वाक्य में मुहावरा है जो नहीं है। यकीन माने दोस्तों आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इनमें से एक सीधा सा दोस्तों तरीका याद रखिए कि जिस किसी के भी पीछे ना लगा होता है, यानी जिस किसी के भी पीछे, जैसे यहाँ पर देखिए खोदना, होना, मोड़ना, ये ना जिसके पीछे होता है, जिसके भी पीछे, वो दोस्तों मुहावरा होता है। क्या होता है, वो मुहावरा होता है। अब यहाँ पर देखिए उल्टे बांस बरेली को, इसमें दोस्तों ना पीछे नहीं है, तो ये क्या है, ये एक मुहावरा ना होकर ये क्या है दोस्तों, लोकोक्ति है। क्या है, लोकोक्ति। जो मुहावरे होंगे उनके पीछे ना लगा हुआ होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमें प्रश्न क्या पूछा है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो ऑप्शन जो स है यही दोस्तों मुहावरा नहीं है, ये क्या है, लोकोक्ति है। यानी इनके पीछे देखिए दोस्तों ना, इसके पीछे भी ना, इसके पीछे भी ना लगा हुआ है, इसलिए ये मुहावरा है। और यहाँ पर स ऑप्शन में देखिए यहाँ पर मुहावरा नहीं है, ये एक लोकोक्ति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न हमारा,
दांत खट्टे करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों ये तो आसान है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हरा देना। दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होगा दोस्तों, हरा देना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का भावार्थ होगा। अब बताइए दोस्तों क्या होगा, क्या अय्यासी करना या मौज करना या मृत्यु हो जाना या अत्यंत निकटता। तो चैन की बंसी बजाने का मुहावरे का अर्थ होता है मौज करना। क्या होता है दोस्तों, मौज करना। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना इस हास्य की व्यंजक उक्ति इनमें से है। अब देखिए दोस्तों ये बेहद ही अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर तो दोस्तों अर्थ दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपको, मुहावरे, यानी किस मुहावरे का अर्थ होगा असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। तो किसका होगा दोस्तों, बताइए इसका उत्तर। क्या पहला ऑप्शन होगा अंधे आगे रोना अपने भी नैन खोना, या बी ऑप्शन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या तीसरा ऑप्शन खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या चौथा ऑप्शन नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन स, यानी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। क्या करना, असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है 6 नंबर प्रश्न, मुख में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का भावार्थ है। तो दोस्तों मुख में राम बगल में छुरी, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का भावार्थ है दोस्तों ऊपर से मित्र और भीतर से शत्रु, यानी कि मुख पर तो मीठा बोलना और दोस्तों मन में दोस्तों उसके प्रति घृणा रखना, यानी कि ऊपर से मित्र और भीतर से शत्रु। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है 7 नंबर प्रश्न, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेंट लोकोक्ति का सही भावार्थ है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या होगा इसका उत्तर, क्या इच्छित वस्तु गहरे कुएं से में मिलना, या कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, या बिना मेहनत के उपलब्धि होना, या जिसे खोजा वह गहरे पानी में छिपा मिला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या कठोर परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, यानी ब ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ असंगत है। तो इनमें से दोस्तों किस लोकोक्ति का अर्थ असंगत है, यानी यहाँ पर तो लोकोक्तियाँ दे रखी है और यहाँ पर इसके अर्थ दे रखे हैं, इनमें से किसका अर्थ है जो असंगत है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन हमारे 8 कनौजिया 9 चूल्हे, तो अलगाव की स्थिति, तो ये तो दोस्तों सही है, हमें असंगत के बारे में पूछा है। उल्टे बांस बरेली को, यानी विपरीत कार्य करना, ये भी दोस्तों सही है। अगला है भरी गगरिया चुप के जाए, तो भरा हुआ घड़ा धीरे से रखना, तो ये दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी भरी गगरिया चुपके से, इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का, इसका अर्थ होता है दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति। क्या, ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, गंभीर होता है। यहाँ पर गंभीर होगा दोस्तों, गंभीर होता है। भरी गगरिया चुप के जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति हमेशा गंभीर होता है। अगला है सावन हरा न बादो सूखा, तो सदा एक सी दशा, तो ये भी दोस्तों सही है। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा, यानी भरी गगरिया चुप के जाए, इसका दोस्तों अर्थ होगा ज्ञानी व्यक्ति गंभीर होता है। अगला है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सुमेलित नहीं है। यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर तो मुहावरे दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखे हैं इनके अर्थ। तो पहला ऑप्शन है कुएं में भाग पड़ना, तो सबकी क्या होना, मति
भ्रष्ट होना। तो ये तो दोस्तों इसका अर्थ सही होगा। कान का कच्चा होना तो सुनकर भी अनसुना करना, जी नहीं, ये इसका अर्थ नहीं होगा, सुनकर भी अनसुना करना। कान का कच्चा होने का अर्थ है कि जल्दी किसी के बहकावे में आ जाना। क्या होगा उसका अर्थ दोस्तों? जल्दी बहकावे में आ जाना। इसका अर्थ होगा जल्दी किसी के बहकावे में आ जाना, ना कि सुनकर भी अनसुना करना। अगला है गुड़ गोबर करना, यानी बना कार्य बिगाड़ देना, ये भी सही है। छाती पर सांप लौटना यानी इसरिया करना, ये भी दोस्तों सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी कान का कच्चा होना, इसका अर्थ है जल्दी बहकावे में आ जाना। अगला प्रश्न दोस्तों बेहद ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पो बारह होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा पो बारह होने का? क्या स्वावलंबी होना, या प्रिय लगना, या खूब लाभ होना, या बहुत दुख सहना? तो पो बारह होने का अर्थ होता है दोस्तों खूब लाभ होना। क्या होता है? खूब लाभ होना इसका सही अर्थ। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न बंदर धुड़की, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंदर धुड़की मुहावरे का उपयुक्त आशय है। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या पहला ऑप्शन क्षण भंगुर होना, या प्रिय वचन बोलना, या प्रभावहीन धमकी, या अति क्रुद्ध होकर डांटना? तो दोस्तों इसका उपयुक्त आशय क्या होगा? इसका दोस्तों उपयुक्त आशय होगा, यानी सही अर्थ इसका होगा प्रभावहीन धमकी। क्या होगा दोस्तों? प्रभावहीन धमकी। ऑप्शन स इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है? तो जैसा कि दोस्तों मैंने एक प्रश्न और आया था उसमें बताया आपको कि जिस किसी के भी पीछे ना होता है वो हमेशा मुहावरा होता है, यानी ब स द ऑप्शन ये तीनों दोस्तों मुहावरे हैं। और छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये दोस्तों मुहावरा नहीं, ये क्या होगी? लोकोक्ति होगी। क्या होगी दोस्तों? लोकोक्ति। और बाकी आपके बड़े घर की हवा खाना, राई का पहाड़ बनाना, और भैंस के आगे बीन बजाना, ये दोस्तों इनके पीछे ना 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 आ रहा है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं? ऐसे मुहावरे होते हैं। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इस तरह से दोस्तों आप मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बता सकते हैं, और इसी प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही यानी परीक्षा में सफलता के लिए प्रैक्टिस की बेहद ही आवश्यकता है दोस्तों। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सफलता के लिए प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है। तो प्रैक्टिस दोस्तों करते रहिए, और इसके लिए अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल आपकी सहायता करेगा। इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार के प्रश्नों की वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाता रहेगा। अगला दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? तबेले की बला बंदर के सिर, तो इसका सटीक अर्थ होगा किसी अन्य पर दोष मढ़ना। क्या होगा दोस्तों? किसी अन्य पर दोष मढ़ना। ऑप्शन स इसका राइट आंसर होगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न, भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा लोकोक्ति का भावार्थ है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होगा? क्या आजकल पैसा ही सब कुछ है, या ऊपर से मित्रता अंदर से धोखेबाजी करना, या विरोधी को लालच देकर चुप करना, या करेलतम शत्रु प्रबल होता है? तो इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका सही अर्थ होगा विरोधी को लालच देकर चुप करना, यानी भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा देना, यानी
विरोधी को लालच देकर चुप करना। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है 15 नंबर प्रश्न, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का भावार्थ है। तो बताइए दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न और शानदार प्रश्न है। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, स्वयं की अपेक्षा दूसरों के लिए अधिक प्रयत्नशील होना। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वयं की अपेक्षा दूसरों के लिए अधिक प्रयत्नशील होना, या फिर अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना, या बेशर्म पर किसी बात का असर नहीं होता, या मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं दिखते। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना। इसका सही उत्तर क्या होगा? अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। शायद दोस्तों पहले ऑप्शन ए कह दिया था, ये नहीं होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, विष दे पर विश्वास न दे, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? क्या पहला ऑप्शन, किसी को स्पष्ट कहकर उसका बुरा कह दीजिए किंतु विश्वासघात मत कीजिए, या दूसरा ऑप्शन, ज्ञान धन न होने पर भी बड़प्पन दिखाना, या तीसरा ऑप्शन, कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्भाग्य से परिणाम बुरा भोगना पड़े, या चौथा और अंतिम ऑप्शन द, ऊपर से ईमानदार अंदर से ठग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ, यानी कि किसी को स्पष्ट कहकर बुरा कह दीजिए किंतु विश्वासघात मत कीजिए। ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, मुसीबत में सहायक होना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है। यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि मुसीबत में सहायक होना, इसके लिए उचित अर्थ क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन करने वाला है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए जो हम दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं वो ही दोस्तों आपके सही होगा। क्या पहला ऑप्शन होगा आड़े हाथों लेना, या आड़े आना, या आड़े समय पर काम आना? आड़े हाथों लेना तो होगा ही नहीं दोस्तों इसका। आड़े आना ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या दे रखा है? आड़े समय पर काम आना। आड़े समय पर काम आना, ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। आड़े समय पर नहीं दोस्तों, कठिन समय में काम आना या मुसीबत में सहायक होना। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है 18 नंबर प्रश्न, उठते बैठते मुहावरे का उचित अर्थ होगा। तो उठते बैठते मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा दोस्तों? 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्या पहला ऑप्शन, बेसिर पैर की बात या संकट देकर भागना, या बाकी रखना, या फिर हर समय? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हर समय। ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। अगला है 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, दांत से दांत बजना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो दोस्तों दांत से दांत बजने का उचित अर्थ क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? क्या घनिष्ठ मित्रता, या फिर आश्चर्य करना, या अधिक ठंड पड़ना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका अर्थ होगा दोस्तों अधिक ठंड पड़ना। दांत से दांत बजने का सही अर्थ क्या होगा? अधिक ठंड पड़ना। आप भी देखते हुए दोस्तों कि अधिक ठंड पड़ने पर, कंपकपी होने पर हमारे दांत आपस में बजने लगते हैं। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर प्रश्न है, आंखों का पानी ढल जाना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? आंख में एक प्रकार की बीमारी होना, या फिर सजग होना, या फिर किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना, या फिर लज्जा रहित हो जाना? तो इसका अर्थ होगा दोस्तों लज्जा रहित हो जाना। ऑप्शन द इसका सही अर्थ होगा। अगला है 21 नंबर प्रश्न, सैया भय कोतवाल अब काहे का डर लोकोक्ति का भावार्थ है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सैया भय कोतवाल अब काहे का डर,
यानी सैया कोतवाल बन गए। अब काहे का डर, कोतवाल होता है दोस्तों थानेदार जिसको हम कहते हैं। अब किसका डर, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों अपने के उच्च पद पर होने पर बुरे कार्य बेहिचक करना। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्नों की आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। अगला और 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देव देव आलसी पुकारा लोकोक्ति का भावार्थ है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न दोस्तों, देव देव आलसी पुकारा लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? क्या होगा दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर। क्या पहला ऑप्शन झगड़े को जड़ से ही नष्ट करना, या दूसरा आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है, या तीसरा भलाई करने में भला पूछना क्या, या चौथा सही सही न्याय करना? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है। ब ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, काज परे कछु और काज सरे कछु और लोकोक्ति का भावार्थ है। यह भी अच्छा प्रश्न दोस्तों, यानी काम पड़ने पर कुछ और, काम ना पड़ने पर कुछ और, या काम पूरा हो जाने पर कुछ ना और। तो इसका आसान भी है दोस्तों ये। तो ये ऑप्शन जो स दिख रहा है आपको यहाँ पर, दुनिया बड़ी स्वार्थी है काम निकाल कर मुंह फेर लेती है। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। और मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्नों को हल करते समय दोस्तों एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके पश्चात ही आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के दोस्तों गलत होने की पूरी संभावना रहती है। चारों ऑप्शन ऐसे आपको दिए हुए होते हैं कि वो एक जैसे लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर जो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। कई बार आसान होने पर भी दोस्तों ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का तो हमारे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन स, यानी दुनिया बड़ी स्वार्थी है काम निकाल कर मुंह फेर लेती है, यानी काम पड़ने पर कुछ और होती है और काम अपना निकल जाने पर कुछ और। अगला है 24 नंबर प्रश्न, गरीब तेरे 3 नाम झूठा पापी बेईमान लोकोक्ति का भावार्थ है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए दोस्तों। यहाँ पर इसका सही उत्तर, क्या प्रेम से कार्य हो जाए तो फिर दंड क्यों, या अवसरवादी होना, या गरीब पर ही सदैव दोष मढ़े जाते हैं, या मजदूरी लेने में संकोच कैसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए गरीब तेरे 3 नाम झूठा पापी और बेईमान। तो यहाँ पर 100 ऑप्शन जो है, यानी गरीब पर ही हमेशा झूठा कहा जाता है, जो गरीब को पापी कहा जाता है और बेईमान कहा जाता है, यानी सब जो सदैव दोष है वो गरीब पर ही मढ़े जाते हैं। तो ऑप्शन स है जो इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है। यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर तो आपके मुहावरे दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखे हैं आपके इसके अर्थ, तो इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध है, यानी गलत यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो पहला दे रखा है छाती पर मूंग दलना, यानी कष्ट देना, यह तो सही है। छाती ठोकना विश्वास दिलाना, तो दोस्तों ये भी सही होगा। छाती पर पत्थर रखना असहनीय दुख, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, यहाँ पर असहनीय दुख नहीं होगा, ये आपके गलत हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चुपचाप सहन करना। क्या होगा, चुपचाप सहन करना। अच्छा है दोस्तों प्रश्न, यहाँ पर असहनीय दुख दे रखा है, तो आपको ये सभी यहाँ पर सही दिख रहे होंगे। और अगला जो दिख रहा है छाती पर सांप लौटना, यानी ईर्ष्या करना, तो बेहद ही अच्छा प्रश्न है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर यही होगा, यानी छाती पर पत्थर रखना, यानी चुपचाप सहन करना। ऑप्शन स इसका राइट आंसर होगा। अगला है 26 नंबर प्रश्न, ध्यान न देना अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा। तो ध्यान न देना इसके लिए उचित अर्थ क्या होगा, बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या मुंह बंद होना, या मुंह फुलाना, या मुंह छिपाना, या फिर मुंह तोड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ध्यान न देने का मुंह तोड़ना। क्या होगा दोस्तों, मुंह तोड़ना या फिर तिरस्कार करना, इसका सही उत्तर ये होगा। ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। अगला है 27 नंबर प्रश्न, तालू में दांत जमना। यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मुहावरे का उचित अर्थ है। तो यहाँ पर इसका उचित अर्थ क्या होगा दोस्तों, बताइए। क्या उम्र बताना, या आश्चर्य करना, या बुरे दिन आना, या बुरी तरह परास्त करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, तालू में दांत जमने का क्या अर्थ होगा दोस्तों, बुरे दिन आना। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर होगा। अगला 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है। तो वही दोस्तों जैसा आपको बताया था पिछले प्रश्न में कि जिस किसी के भी पीछे ना आता है वो हमेशा मुहावरा होता है। यहाँ पर देखिए, पलक पावड़े बिछाना ये मुहावरा है, धूप में बाल सफ़ेद करना ये भी मुहावरा है, नाक में नकेल डालना ये भी दोस्तों मुहावरा है। जो ऑप्शन अ है, आगे नाथ न पीछे पगवा, ये दोस्तों मुहावरा नहीं है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा था। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा, ये मुहावरा नहीं है, ये क्या है, एक लोकोक्ति है। आगे 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सेकी सेठ की धोती बाड़े की। सेकी सेठ की धोती बाड़े की लोकोक्ति का क्या भावार्थ है। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका सही उत्तर। सीधेपन का लोग अनुचित लाभ उठाते हैं, या कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना, या बड़ों के रहते छोटों को क्या पूछना, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसे जो भी आप लोकोक्ति होती है इसके अर्थ आप अपने कॉमन सेंस से आप पता लगा सकते हैं। और कॉमन सेंस से दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सेकी सेठ की धोती भाड़े की, यानी शौक तो दोस्तों सेठ जैसे, और धोती है जो क्या है, किराए की है यानी भाड़े की है, यानी कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला है 30 नंबर प्रश्न, आप न जावे सांस रे औरन को सीख दे, लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ क्या होगा दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है कि स्वयं अनुसरण न कर उसी का दूसरों को उपदेश देना, या ऑप्शन ब, बिना अपने कार्य ठीक नहीं होता, या स्वयं के पास कुछ नहीं हो दूसरों की सहायता क्या करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन ए, यानी स्वयं अनुसरण न कर उसी का दूसरों को उपदेश देना। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर होगा, यानी आप न जावे सास रे औरन को सीख दे, यानी खुद तो जो काम है वो करते नहीं है और दूसरों को सीख देते रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ। अगला है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, कंबली ओढ़ने से फकीर नहीं होता, लोकोक्ति का उचित भावार्थ होगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कंबली ओढ़ने से फकीर नहीं होता, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ, यानी बाह्य आडंबर से किसी के अवगुण नहीं छिपते। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा, यह भी अच्छा प्रश्न है। अगला है हमारे 32 नंबर प्रश्न, करम बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, लोकोक्ति का उचित भावार्थ होगा। तो यहाँ पर उचित जो भावार्थ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बताइए, उत्तर दीजिए। ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है, संकट में संकट आना, या भाग्य की विडंबना होना, या दुर्भाग्यवश किसी काम का खराब होते रहना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, संकट
में काम आना या भाग्य की विडंबना होना। यहाँ पर जो ऑप्शन स है दुर्भाग्यवश किसी काम का खराब होते रहना। कर्म बलिया, यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो देर का है यहाँ पर तीनों ये ऑप्शन सही लग रहे होंगे आपको, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप ऑप्शन को पूरे ऑप्शन को पढ़िए और उसके साथ ही प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िए। तो कर्म बलिया पकाई, कर्म बलिया यानी बलिया का अर्थ होता है जो किस्मत है वो खराब होती है, जो खीर पकाई है तब वो भी दलिया हो जाती है, यानी दुर्भाग्यवश किसी काम का खराब होते रहना। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए भाग्य की विडंबना होना, यहाँ पर कर्म दे रखा है तो कुछ ने इसका उत्तर ये भी किया होगा। संकट में संकट आना, कुछ ने ये भी किया होगा दोस्तों किसी ने। तो यहाँ पर देखिए हमेशा ऑप्शन पूरे ऑप्शन पढ़िए मुहावरे और लोकोक्तियों के। ये दोस्तों आपके प्रश्न गलत होने की संभावना हो सकती है एग्जाम में, तो हमेशा ध्यान रखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को पूरे ऑप्शन जो भी चारों ऑप्शन आपको दे रखे इनको आप अच्छे से पढ़िए। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों हमारे 33 नंबर प्रश्न, दंग रह जाना इसके लिए किस मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों अर्थ दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है किसका ये अर्थ है, जो कि है क्या, दंग रह जाना। तो ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। क्या होगा ऑप्शन अ, दांतों तले उंगली दबाना या काट मार जाना या मुंह की खाना या फिर हाथ धो बैठना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ, यानी दांतों तले उंगली दबाना। अगला प्रश्न है ओखली में सिर देना मुहावरे का उपयुक्त आशय है। तो ओखली में सिर देना आसान सा प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए संकट में डालना और जोखिम मोल लेना, ये दोनों आपको लग रहे होंगे ऑप्शन कि इनमें से या तो स होगा या फिर द होगा, लेकिन इसका एक ही उत्तर होगा दोस्तों जो कि क्या है, जोखिम मोल लेना। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा, यानी ओखली में सिर देना इसका अर्थ क्या होता है, जानबूझकर जोखिम मोल लेना। अगला है हमारे 35 नंबर प्रश्न, पापड़ बेलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो दे रखा है हमारे, बहुत परिश्रम करना या कष्ट में जीवन बिताना या स्वावलंबी होना या अति सरल काम। यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन है इनमें आपको कंफ्यूज जरूर हो रहा होगा दोस्तों, या तो बहुत परिश्रम करना होगा या पापड़ बेलने का अर्थ कष्ट में जीवन बिताना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों बहुत परिश्रम करना। क्या होगा, बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए प्रश्न के साथ चारों ऑप्शन को भी सही ढंग से पढ़िए, उसके पश्चात ही उत्तर दीजिए। अगला है हमारे 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मुहावरा किस विकल्प में है। तो यहाँ पर मुहावरा है जो किस विकल्प में है। मुहावरे के लिए दोस्तों आपको बताया था एक कि जिसके पीछे भी ना हो वो हमेशा मुहावरा होता है। यहाँ पर देखिए अंधे की लकड़ी, ये दोस्तों पीछे ना नहीं इसके, तो यह लोकोक्ति है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसके पीछे भी ना नहीं है, न है दोस्तों, ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लोकोक्ति है। अंधे के हार बटेर, ये भी दोस्तों लोकोक्ति है। और यहाँ पर देखिए सांप सूंघ जाना, ये क्या है, एक मुहावरा है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। हमें किस विकल्प में मुहावरा है यही दोस्तों प्रश्न पूछा था, तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारे 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का हास्य है अपना दोष बहाना करके टालना। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए नाम बड़े और दर्शन छोटे, या पढ़े तो गुने नहीं, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या अपनी करनी पार उतरनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला 38 नंबर प्रश्न, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सार्थक भावार्थ चुनिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे अलग विचार रखना, या सदा एक सी स्थिति, या सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना, या अनावश्यक दखल देना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों सदा एक सी स्थिति। क्या होगा, सदा एक सी स्थिति। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला है 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, अनहोनी शर्त रखना। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। लोकोक्ति का क्या भावार्थ है यहाँ पर, बताइए दोस्तों। क्या ऑप्शन ए दिल्ली अभी दूर है, या बासी बचे न कुत्ता खाए, या 9 दिन चले 2.5 कोस, या 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो इसका सही जो अर्थ है वो है दोस्तों ऑप्शन द, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न, न ऊधो को लेना न माधो को देना लोकोक्ति का भावार्थ है। ये भी शानदार अच्छा प्रश्न दोस्तों। किसी का कार्य करने के लिए व्यवहारिक शर्त लगाना, या ऑप्शन ब सबसे अलग स्थिति या गुणों से ज़्यादा प्रसिद्धि बतलाना, या किसी से कोई मतलब नहीं होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द, किसी से कोई मतलब नहीं होना। ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों 41 नंबर प्रश्न, नाव में धूल डालना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। तो दोस्तों नाव में धूल डालना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा यहाँ पर, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अच्छे संबंध होना, या पास न आ सकना, या व्यर्थ बदनाम करना, या आदर से यहाँ पर स्वागत होगा, स्वागत करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों व्यर्थ बदनाम करना। नाव में धूल डालने का सही अर्थ क्या होगा, व्यर्थ बदनाम करना। ऑप्शन स इसका राइट आंसर है। अगला 42 नंबर प्रश्न, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। क्या होगा दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी करना, बताइए यहाँ पर। क्या ऑप्शन दोनों तरफ रहना, या मन खींच कर रह जाना, या बहुत दिनों बाद दिखाई देना, या फिर उचित निर्णय करना। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन द, दूध का दूध पानी का पानी करना यानी उचित निर्णय करना। ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। अगला है 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो इनमें से दोस्तों किसका जो भावार्थ है जो सही नहीं है, यहाँ पर आपके मुहावरे दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखे हैं इनके अर्थ। तो पहला जो ऑप्शन है अंगारे उगलना यानी बहुत कठोर बातें कहना, तो ये तो दोस्तों यहाँ पर सही है। भांडा फूटना, रहस्य प्रकट होना, ये भी दोस्तों सही है। आकाश कुसुम होना, बहुत ऊंचा होना, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको सही लग रहा होगा लेकिन ये दोस्तों सही नहीं है। आकाश कुसुम होना का सही अर्थ है दोस्तों आपके दुर्लभ होना। क्या होगा दोस्तों सही उत्तर इसका, दुर्लभ होना। ऑप्शन स इसका राइट आंसर है, यानी आकाश कुसुम होना यहाँ पर इसका अर्थ जो है यहाँ पर सही नहीं है, बहुत ऊंचा होना। इसका सही अर्थ है दुर्लभ होना। अगला जो है आपे से बाहर होना यानी बहुत क्रोधी होना, ये भी दोस्तों सही है। बाकी ऑप्शन जो सही है स है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला है 44 नंबर प्रश्न दोस्तों, आँख का काटा होना मुहावरे का अर्थ है। आसान सा प्रश्न दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा क्या दोस्तों, क्या ऑप्शन ए बहुत प्यारा होना, या फिर अपना अहित स्वयं करना, या फिर अप्रिय होना, या अपेक्षा करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन स, आँख का काटा होना यानी अप्रिय होना। ऑप्शन स इसका राइट आंसर होगा। अगला 45 नंबर प्रश्न है,
जैसी बहे ब्यार पीठ पर तैसी कीजिए लोकोक्ति का भावार्थ है। तो जैसी बहे ब्यार पीठ पर तैसी कीजिए यानी जिस तरफ से हवा होती उसकी तरफ पीठ करना। यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए। ये भी दोस्तों आसान सा प्रश्न है। बुराइयाँ सब जगह मिलती है, या फिर ऑप्शन ब मुसीबत पर मुसीबत आना, या एक प्रयत्न से दो कार्य संपन्न होना, या समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन द यानी समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। अगला है 46 नंबर प्रश्न। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का भावार्थ है। यह भी आसान सा प्रश्न दोस्तों। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्या ऑप्शन अ कपटपूर्वक व्यवहार करना, या प्राण सबसे प्रिय होते हैं, या ऑप्शन स सीधे पर से काम नहीं निकलता, या वस्तु अल्प परंतु चाह अधिक लोगों की। तो ऑप्शन द जो दिख रहा है आपको, ऑप्शन द यानी एक अनार 100 बीमार यानी वस्तु तो अल्प लेकिन उसको चाहने वाले अधिक। ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। अगला 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों। सांप मरे न लाठी टूटे लोकोक्ति का उपयोग करते हैं। ये भी अच्छा और सरल प्रश्न दोस्तों। सांप मरे और लाठी भी न टूटे, तो इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। बिना बल प्रयोग के क्या हो जाए, काम हो जाए। आसान सा प्रश्न। इसका सही उत्तर आपने पता लगा लिया होगा आसानी से दोस्तों। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों। गीदड़ की सामत आए तो गांव की ओर भागे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ कौन सा है। बेहद ही शानदार और अच्छा प्रश्न दोस्तों। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। संकट को होशियारी से दूर करें, या फिर विपत्ति में बुद्धि काम नहीं करती, या गरीब की किस्मत ही बुरी होती है, या कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। बेहद ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कंफ्यूज क्रिएट हो रहा होगा आपको ज़रूर। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है विपत्ति में बुद्धि काम नहीं करती, यानी जब गीदड़ की सामत आती है तो वो गांव की ओर ही भाग। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। अगला है 49 नंबर प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों किस में मुहावरा है जो नहीं है। तो आप वही जो एक चीज़ बताई दोस्तों, ट्रिक हमेशा ध्यान रखिए। जिसके पीछे भी ना आ रहा है वो तो मुहावरे हैं, जिसके पीछे ना नहीं आ रहा है वो दोस्तों क्या मुहावरा नहीं है। यानी आ बैल मुझे मार ये क्या एक लोकोक्ति है। ऑप्शन स इसका राइट आंसर होगा। अगला 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंगत है। यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर देखिए, लहू के आंसू पीना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, दुख सह लेना। तो ये तो सही है, संगत दिख रहा है दोस्तों। इसका अर्थ मोहर लगा देना यानी पुष्टि कर देना, मक्खियाँ मारना यानी बेकार बैठे रहना, पगड़ी रखना यानी बेइज्जत करना। ये नहीं होगा दोस्तों, कहाँ बेइज्जत करना होगा। पगड़ी रखने का अर्थ होगा इज्जत रखना। क्या होगा दोस्तों, इज्जत रखना। आपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग देखा होगा दोस्तों कि आज उसके बेटे ने अपने बाप की पगड़ी यानी अपने पिता की पगड़ी रख दी, यानी उनकी इज्जत रख दी। तो ऑप्शन जो द है वो इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे लोकोक्तियाँ और मुहावरों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका जो अगला सेट है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट, वो भी बेहद ही जल्द अपलोड होगा इस चैनल पर। और आपके दोस्तों एग्ज़ाम तक पूरे टॉपिक्स के कवर कर लिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हर एक टॉपिक से हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे इस चैनल पर। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिन किसी को भी इसकी PDF चाहिए, लिंक दे दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और दोस्तों वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और जो पास में स्थित बेल आइकन के उसको भी दबाएं ताकि इसी प्रकार के
प्रैक्टिस सेट अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी हमारे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।